जी नाजरीन, डी चौक में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और आपसे कुछ देर पहले यहाँ शेलिंग भी हुई है और यहाँ से इनसे जानेंगे कि ये किस हवाले से जो रैली निकाली जलसा किया है, इनसे बात भी करते हैं। ये अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के हवाले से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा फ़ैसला था उस हवाले से जो है वो आज उलमा इकराम ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है और आपको उनसे बात भी करवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नामंजूर के जो है वो बैनर्स भी आवेज़ा हैं और हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ मुज़ाहिरीन हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, इनसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उस हवाले से क्या कहेंगे? वो आज आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इंतहाई नाज़ेबा फ़ैसला, इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला। जिस तरह चीफ जस्टिस की हैसियत है उसी तरह का उसने फ़ैसला किया। तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी होगा? अभी आप लोगों को शेलिंग भी हुई है और आंसू गैस भी बरसाया गया है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। ये ख़त्म नबूवत के दीवाने परवाने और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं, तो बस आखिरी खिताबात हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसका अगला अमल क्या अगर ये फ़ैसला ये नज़र ये है कि चीफ जस्टिस अपना फ़ैसला खुद वापस लेना लिया तो बांग्लादेश की तरह सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालेंगे। तो ये प्रोटेस्ट आगे आप लोग जारी रखेंगे? पूरे मतलब पाकिस्तान में जारी है मेरे भाई। ये तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ख़त्म नबूवत का मामला है। इस पर हमारी जानें भी कुर्बान है, हमारी औलादों की जानें भी कुर्बान है। ये चीफ जस्टिस क्या चीज़ है? नामूस रिसालत को छेड़ेगा, हम इस चीफ जस्टिस को पाश पाश करके रखेंगे। ये चीफ जस्टिस नामूस रिसालत के लिए कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे मुलाज़ा साहब? ये साथियों ने जो बात कही है वो जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और इनका यही कहना है कि चीफ जस्टिस जब तक फ़ैसला अपना वापस नहीं लेते उस वक्त तक प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ आई हुई है। ये डी चौक है जहाँ कुछ टाइम कंटेनर्स वगैरह भी लगा दिए जाते हैं, सारा कुछ रुकावटें होती हैं। यहाँ आंसू गैस भी चलाया गया, लेकिन इन बहादुरों को सलाम पेश करना चाहिए कि जिस बहादुरी से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिस तरीके से इन्होंने ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की रैली निकाली है। और ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो मुतनाज़ा फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ जो है वो ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला जो है फ़ौरी तौर पर वापस ले। और मुल्क भर में जो है ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि ये यहाँ कब तक जो है वो आते रहेंगे और कब तक जो प्रोटेस्ट होंगे। क्या कहेंगे आज प्रोटेस्ट के हवाले से? अब से कुछ देर पहले यहाँ शेलिंग भी हुई है, आंसू गैस भी बरसाए गए। नहीं हुए, किसने कहा? कोई आंसू गैस नहीं हुए। कोई आंसू गैस नहीं हुआ? कोई आंसू गैस तो किसी ने नहीं किया। कोई आंसू गैस नहीं? मीडिया पे जो चल रहा है फेक चल रहा है। किसी ने किया? कोई आंसू नहीं देखा। कोई आंसू गैस वगैरह नहीं बरसाएगी, कहा जा रहा है कि जी कोई आंसू गैस नहीं। आज प्रोटेस्ट के वजह से भाई क्या कहेंगे? पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये डी चौक के मनाज़र हैं, बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की कायदीन इस वक्त कंटेनर्स में खिताब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस फाइज़ी साहब नाम नारे भी लगाए जा रहे हैं, आप ये सुन सकते हैं। बड़ी तादाद उलमा इकराम की यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। कायदीन इस वक्त कंटेनर्स पर बात कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में मसला आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे आज के ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बाद? ये देख लीजिए डी चौक के बैक जानब के मनाज़र हैं जमीयत उलमा इस्लाम के ख़त्म नबूवत ये डी चौक के मनाज़र हैं, डी चौक के मनाज़र हैं और यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। यहाँ से अब से कुछ देर पहले यहाँ कारकुनान ये जो मैन गेट है इसको क्रॉस करके भी आगे गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करना था। बड़ा पुलिस की जानिब से शेलिंग वगैरह की गई तो पुलिस इनको कैदी ने वापस बुला लिया। अभी भी आप देख सकते हैं जो कारकुनान वहाँ से वापस आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से? माशाल्लाह आप लोग डी चौक तक पहुँचाए हैं।
जी नाज़रीन, बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान जो है वो लीग चौक में और एक खरदार तारें भी लगाई गई हैं। आप ये मनाज़र देख सकते हैं। और अभी कारकुनान को कैदी ने वापस बुलाया, तो इस वजह से वो वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने चले गए थे बहुत सारे कारकुनान, और पुरअमन है, पीसफुल है और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की मौजूद है। कैदीन के हुक्म पर जो है वो वापस आ रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप पर किसी किस्म की कोई शेलिंग वगैरह तो नहीं की गई? कोई शेलिंग वगैरह तो नहीं की? पुलिस शेलिंग हुई है? हाँ जी हुई है ऊपर। कितनी देर शेलिंग जारी रही है, कुछ बताइएगा थोड़ा सा हमें, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। हाँ जी नहीं, लेकिन जो 3-4 गोले जो है फेंके गए हैं, लेकिन जब आप जो लोग यहाँ आए या अंदर जाने के टाइम हुआ? नहीं नहीं अंदर जा रहे थे। मैं डी चौक के अंदर जाने पर। हाँ जी इधर आ रहे थे, तो कैदीन ने वापस बुलाया तो तब आप लोग वापस आ गए? हाँ जी, लेकिन ऐसे है कि चले जी उधर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शेलिंग कह रहे हैं कि हुई है, और बहुत से कारकुनान नहीं हुई, लेकिन शेलिंग हुई है। जब ये डी चौक की तरफ जा रहे थे उस टाइम जो है शेलिंग वगैरह की गई है, लेकिन बड़ी तादाद इस वक्त आप देखते हैं कारकुनान के मौजूद है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कैदीन स्टेज पर मौजूद है और खिताब पाकिस्तान को मुसलमान कमर तोड़ महंगाई बल निकाल देने वाले बिजली के बिल बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबूवत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारा बच्चा भी जवान है, हमारा पूरा भी जवान है। आज भी जो मुजाहरा मुजाहरा है, जिसे 5 दिन की तैयारी में किया गया है, अगर ये फैसला हमें कोई कमेटी कोई कबूल नहीं, फैसले को फौरी तौर पर 22 तारीख को कदम किया जाए, वरना कराची से लेकर खैबर तक ऐसी तहरीक चलेगी कि तुम पिछली सारी चीज़ को कोई भी इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब बड़ी तादाद में उलमा-ए-किराम यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस्लामाबाद की शाहराहों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर ऐसा धरना होगा कि तुम सारे सियासी धरनों को भूल जाओगे। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो डी चौक पे पहुँचाए हैं। जमीयत उलमा के मैन जो लीडर हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, वो इस वक्त स्टेज पर जो है वो मौजूद है। आपसे कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। इस्लाम के झंडे भी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के झंडे भी मौजूद हैं। 22 तारीख को फैसला धरना देने का कहा जा रहा है कि धरना दिया जाएगा और तारीखी धरना होगा। तमाम सियासी धरने भूल जाएंगे जब ये धरना शुरू हो। जमीयत उलमा इस्लाम का यहाँ ही धरना देने का ऐलान सामने आ रहा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं धरना देने का ऐलान कर दिया गया है और धरना दिया जाएगा। हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दीगर कायदीन को आप यकीन दिलाएं, जहाँ आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। उठाकर जो है यकजहती का इज़हार किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं खत्म नबूवत की ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस जो है उसकी जारी है। और ये आप देख सकते हैं काजी फाइज से अपने फैसले को थोड़ी तौर पर वापस लें, अवाम का ये मुतालबा है। और जिस तरह उन्होंने कादियानियों को जो इजाज़तनामा फरमाया है अपनी कोर्ट से, उसके खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा इस मामले में मुतहद है। उनके यही कहना है कि इसको थोड़ी तौर पर वापस लें। हर तरफ जो है वो बड़ी आवाम जो है इसमें मौजूद है। आपको इस धरने के बारे से मज़ीद भी अपडेट रखेंगे। पाक टीवी से मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।